हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम संजय पुंजानी जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने 1955 की एक बड़ी ही रोचक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। रॉबर्ट जेम्स फिशर वर्सेस विक्टर पॉपुलर, दोनों ही अमेरिकन चेस मास्टर रहे हैं। E4 के साथ यहाँ फिशर ने शुरू किया। विक्टर्स ने यहाँ खेला E5, नाइट F3, देन हुआ F5, नाइट टेक्स E5, क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक नो प्रॉब्लम, D4, देन हुआ D6, नाइट को हटाना हुआ, नाइट गया C4 स्क्वायर पर, F टेक्स E4, देन नाइट C3, वापस पॉन को लेने की तैयारी, ले जा नहीं जा सकता लेकिन क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E3, नाइट F6, देन बिशप आया C4 स्क्वायर पर। फॉर्चुनेटली नाइट सही स्क्वायर पर है G2 पॉइंट पर डिफेंस करने के लिए। C6, देन हुआ D5 मूव काफी इंटरेस्टिंग है। ब्लैक पक्का कभी ना कभी कैसल तो करेगा, उसके बाद क्या ऑप्शंस निकल कर आएंगी वो भी देखने वाली बात होगी। खैर, बिशप E7 पहले यहाँ विक्टर का मूव आया, देन हुआ A4, नाइट V गोज टू D7, A5, देन नाइट E5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया E2 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से व्हाइट थोड़ा सा एडवांटेज में है। खैर, इस समय दोनों साइड्स ने कैसल किया, बिशप D7 फ्रॉम ब्लैक साइड, देन किंग गया H1 स्क्वायर पर। इरादा हो सकता है शायद एफ पॉन को आगे पुश करने का, लेकिन किंग H8 का मूव पहले ब्लैक ने भी चला है। नाइट C4, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन ब्लैक ने अपने दूसरे नाइट को G4 स्क्वायर पर प्लेस किया। तो वाइट नाइट टेक्स E5 के ऑप्शन चूज तो कर सकता था। डी टेक्स E5 होता है, उसके बाद मेटेरियल एक्सचेंज शायद कर लेना चाहिए था और क्वीन E1 स्क्वायर पर सेफली लैंड कर जाती, लेकिन यहाँ फिशर ने पहले ही अपनी क्वीन को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया और मुझे ऐसा लगता है कि अब ब्लैक नाइट टेक्स C4 कर सकता था। बिशप टेक्स C4 होता, देन क्वीन H5 जैसा कोई मूव, और यहाँ नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट्स तो नहीं होती, लेकिन S3 क्योंकि वाइट कर सकता था। खैर, एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर ब्लैक के पास होती, लेकिन रुक के F7 स्क्वायर पर आने से फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि ब्लैक यहाँ चाह रहा है कि वो रुक्स की बैटरी प्रिपेयर करे, लेकिन H3 नाइट पर अटैक बना और अब ये नाइट कहाँ जाए। इस नाइट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ब्लैक के पास नाइट F3 की ऑप्शन बहुत अच्छी है। सीधा सीधा क्वीन पर अटैक बनता, या तो यहाँ पर व्हाइट अपनी क्वीन को D1 स्क्वायर पर हटा देता, या फिर यहाँ जी टेक्स F3 की ऑप्शन ऑप्ट करता। लेकिन अगर जी टेक्स F3 की ऑप्शन ऑप्ट की जाती तो ई टेक्स F3 होता, बिशप पर अटैक बनता। अब क्या ऑप्शन है? एच टेक्स G4 की, लेकिन वो प्रॉब्लम वाली है। क्वीन टेक्स G4 और यहाँ व्हाइट का किंग बिल्कुल ओपन पोजीशन पर होता, बल्कि अगले मूव में तो मुझे चेकमेट की थ्रेट नजर आ रही है। सामने आ नहीं सकता क्योंकि फिर दोबारा वही चेकमेटिंग थ्रेट है। तो क्या किया जाएगा? बिशप टेक्स F3 ही किया जा सकता है, लेकिन क्वीन टेक्स F3 चेक होगा, किंग को G1 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा, देन क्वीन G4 चेकिंग H1, देन रुक के F5 स्क्वायर पर आने के बाद ये चेकमेट अब रुक की नहीं जा पाएगी। लेकिन मैं चलता हूँ ऐसे स्क्वायर पर जहां से थोड़ी और ऑप्शन को देखा जा सके। बिशप टेक्स F3 अगर पहले ही कर लिया जाए, मेटेरियल एक्सचेंज यहाँ पर बेनिफिट ब्लैक को मिलता है। रुक टेक्स F3, क्वीन E4, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग होने के बाद रुक टेक्स H3 चेक होगा ही होगा। किंग के G1 G2 स्क्वायर पर जा ही नहीं सकता, अदरवाइज चेकमेट होगी। लेकिन उसके बाद क्वीन H5 और फिर दोबारा वही चेकमेटिंग थ्रेट यहाँ पर क्रिएट हो चुके होंगे। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को वापस चुपचाप F6 स्क्वायर पर रखा लिया। काफी अच्छी पोजीशन मुझे लग रही थी ब्लैक के लिए। नाइट टेक्स C5, चलिए डेंजरस नाइट यहाँ फिशर ने एलिमिनेट भी कर दिया है। डी टेक्स C5 होने के बाद बिशप वापस C4 स्क्वायर पर गया। थ्रेट वही रुक पर अटैक बनाने की है, तो रुक वापस F8 स्क्वायर पर गया, तो स्ट्रॉन्ग मूव नहीं था कुल मिलाकर वो। लेकिन डी टेक्स C6 की ऑप्शन कैसी रहती व्हाइट के लिए, पर बिशप आ जाता है, शायद बेटर भी होता। इसके बाद हाँ, बिशप डेवलप किया जा सकता है ताकि पॉन कभी आगे पुश ना हो पाए। बिशप E3 हो सकता था, लेकिन यहाँ फिशर ने डायरेक्टली अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर लेकर मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक को ऑप्शन दी थी सी टेक्स D5 करने की। शायद ब्लैक कर सकता था, लेकिन ब्लैक ने भी यहाँ नाइट के H5 स्क्वायर पर जाने के मूव को चुना, और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाने वाला है? यहाँ से ये नाइट F4 स्क्वायर पर आएगा और उसके बाद मेटेरियल एक्सचेंज होगा। ई और एफ फाइल के साथ के पॉन्स बड़े डेंजरस हो जाएंगे वाइट के लिए वहां से। खैर, किंग H2 के ऑप्शन को यहाँ पर पहले वाइट ने चुना। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, बिशप B3, देन नाइट F4, फाइनली मूव खेला ही गया। नाइट के F4 स्क्वायर पर आने के बाद शायद रुक G1 यही चीज सॉल्व कर सकती थी इस डेंजरस सिचुएशन से।
लेकिन बिशप टेक्स F4 ने कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, सिचुएशन को थोड़ा वर्स्ट किया है। ई टेक्स F4 होने के बाद यहाँ सिर्फ F पॉन पुश ही किसी तरह से इस गेम को बचा सकता था। अब आई डोंट थिंक चेक भी कोई आ सकती थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ चुना गया क्वीन टेक्स E4 की ऑप्शन को। क्वीन टेक्स E4 होने के बाद क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन क्या जरूरत है, पहले यहाँ खेला गया F3, यहाँ सीधा डिस्कवर्ड चेक आई है, तो G3 सॉल्यूशन यही है। बिशप आया F5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन पहुंच गई H4 स्क्वायर पर। ओके, रुक एट A गोज टू E8, देन रुक एट A गोज टू E1, जो चाहे वो E फाइल पर कब्जा कर सकता है, बस वेट करना होगा कि ओपोनेंट कब रुक एक्सचेंज करेगा। बिशप E5 और फ्रेंड्स बिशप के E5 स्क्वायर पर आने के बाद ये बिशप कहाँ कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो यही मूव नजर आ रहा है। लेकिन क्या हो कि बी टेक C6 वाइट ऑप्ट कर ले, लेकिन बी टेक C6 शायद ठीक ऑप्शन थी भी नहीं, यहाँ काफी देर से ये पॉन हैंगिंग भी है। खैर यहाँ खेला गया क्वीन B4, क्वीन का एंगल चेंज किया गया, यहाँ से क्वीन B7 पॉन को टारगेट लगा रही है, यही मुझे लगता भी है, लेकिन क्वीन H6 और डायरेक्टली यहाँ इस H3 पॉन पर प्रेशर है और आई मस्ट से चेकमेटिंग थ्रेट भी है, तो H4 फोल्ड हो जाता है। क्यों ना किया जाए इस जी पॉन को आगे पुश, मेरे ख्याल से इसलिए ना किया जाए कि ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स G3 की ऑप्शन चल सकता था, यहाँ बिशप सेक्रीफाइस कॉल पर था, चेक है, तो यहाँ दो काम किए जा सकते थे, आइदर F टेक्स G3, लेकिन ऐसा होने के बाद क्वीन D2 चेक होगा, और क्या ये अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट नहीं होगी, तो बिशप वहां बिल्कुल सेफ था, तो पहले ही यहाँ व्हाइट को अपने किंग को G1 स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ता, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ खेला जा सकता था क्वीन G6, और चाहे तो पॉन से बिशप को लिया जा सकता है, फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट है, और डिस्कवर्ड चेक के साथ साथ यहाँ चेकमेट की थ्रेट तो अगेन है ही। चाहे तो व्हाइट अपने किंग को मूव कर ले, लेकिन उसके बाद क्वीन यहाँ G4 स्क्वायर पर आकर फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट्स दे रहा होगा। मेरी नजर में विक्टर्स इस मूव को मिस कर गए, उन्होंने यहाँ जी पॉन को आगे पुश किया, प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाया, और ये नहीं कहूंगा कि ये गलत मूव है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक रुक टेक C5 किया जा सकता था और व्हाइट के पास बचने के रास्ते हो सकते। देन व्हाट अबाउट दिस क्वीन D4 मूव, और इसके बाद ये रुक भी पिन होता, प्रॉब्लम तो होती यहाँ पर ब्लैक को, लेकिन फिशर ने अपने रुक को G1 स्क्वायर पर प्लेस किया, क्वेश्चनेबल है, माइट भी इसलिए कि पॉन एक्सचेंज होंगे, किंग भाग जाएगा, वह भी कुछ ऐसा ही, जी टेक्स H4 किंग G1 स्क्वायर पर चला, और इस पॉइंट पर भी कैन यू बिलीव बिशप टेक्स G3, रुक टेक्स E8 ही करना होता, रुक टेक्स E8 होने के बाद F टेक्स G3 अगर हो भी गया, देन क्वीन E3 चेक, किंग H2 स्क्वायर पर, देन क्वीन F2 चेक, और वो बड़ी ही सिंपल चेकमेट होगी। बिशप टेक्स H3 वाज ऑन एट दैट टाइम, लेकिन खेला गया यहाँ H पॉन पुश। आई मस्ट से विक्टर्स कुछ विनिंग अपॉर्चुनिटी तो यहाँ मिस कर गए हैं, लेकिन फिशर भी कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। नाइट E4 और अपने किंग के पास जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन की जा सके उतनी करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन डी टेक्स C6, और अब इस पॉन को लिया गया, आई डोंट नो व्हाई, बी टेक्स C6, और बी टेक्स C6 ब्लैक फिर वही गलती कर गया है, शायद ले लेना चाहिए था पॉन, यहाँ पर क्वीन गई यहाँ C5 स्क्वायर पर, और क्वीन के C5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप पर प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्वीन G7 बिशप पर डिफेंस कर लिया गया है, किंग गया यहाँ से H2 स्क्वायर पर, देन क्वीन F6, और क्वीन के F6 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट कुछ इस तरह का मूव तो चल सकता है, लेकिन क्वीन टेक्स A7 ये अननेसेसरी था। क्वीन टेक्स A7 करने के बाद हुआ बिशप D4, और थ्रेट क्या है अगले मूव में, यहाँ इस पॉन को लेने की और रुक पर अटैक बनाना। क्वीन गई यहाँ से C7 स्क्वायर पर, क्वीन को बचाना भी जरूरी है। बिशप टेक्स F2, रुक पर अटैक बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक एक्सचेंज हो गए, रुक टेक्स C8, देन हुआ रुक F1, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया यहाँ से D4 स्क्वायर पर, क्या ये पॉन लिया जा सकता है? यस आई थिंक सो, रुक टेक्स F3, लेकिन क्या ये लेना चाहिए था, क्वेश्चन ये है। मेरे ख्याल से क्वीन F4 वाज ऑन, शायद यही काम करना चाहिए था, पॉन कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन रुक टेक्स F3 होने के बाद यहाँ ब्लैक के पास अपॉर्चुनिटी है बिशप G1 चेक, यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट के पास दो मूव होते, पहला होता किंग टेक्स G1 का, लेकिन ऐसा करने के बाद ये गेम ऑटोमेटिकली चेकमेट तक पहुंचती है, कैसे, क्वीन D4 चेक होता, आइदर रुक बीच में लगता या कुछ भी, देन किंग F1 स्क्वायर पर, देन H2, H पॉन पुश आगे हो ही जाता,
क्वीन G7 चेक और इस पॉन को क्वीन प्रमोट होने से रोकना अब असंभव ही मान के चले आप यहाँ। लेकिन हाँ, अगर किंग H1 स्क्वायर पर जाता देन बिशप E4 और ये रुक जरूर पिन हो चुका होता। लेकिन यहाँ पर खेला गया बिशप टेक्स C3, नाइट का एलिमिनेट करने की जरूरत क्या थी? बी टेक्स C3 देन रुक E2 चेक, फाइनली वही काम किया गया। लेकिन अगर किंग यहाँ G1 स्क्वायर पर गया तो चेक तो आने ही पक्का है। किंग को F1 स्क्वायर पर जाना होगा देन रुक E8, अपनी चेकमेट भी बचानी या रिपीटेड चेक्स की ऑप्शन को भी बचाना जरूरी होता यहाँ पर। लेकिन यहाँ खेला गया किंग H1, दैट्स ओके। बिशप आया E4 स्क्वायर पर, वही काम होना भी था। ये किंग शायद G1 स्क्वायर पर ज्यादा बेटर वर्क करता है। रुक फिलहाल पिन हो चुका है। क्वीन C8 चेक हुआ भी, लेकिन नो यूज। किंग G7 देन क्वीन G4 चेक। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर चेक D7 स्क्वायर से भी तो आ सकती थी। एक बार देखना चाहूंगा कि D7 स्क्वायर पर अगर चेक आती है तो होता क्या है। किंग G6 स्क्वायर पर जाता और उसके बाद क्वीन से G4 स्क्वायर पर चेक आ सकती थी। क्वीन बीच में अगर लग भी जाती देन क्वीन E6 चेक होता। किंग जब H5 स्क्वायर पर आता और उसके बाद किया जा सकता था क्वीन टेक्स H3 चेक, और ये पॉन जो खतरा बना हुआ था वो यहाँ से निकल जाता। चेक होती, किंग G6 स्क्वायर पर जाता देन क्वीन E6 चेक, और उसके बाद किंग H5 देन क्या रिपीटेड चेक्स के चांस बन सकते थे? शायद बन भी जाते। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन G4 चेक डायरेक्टली। ये मूव थोड़ा गलत है क्योंकि ब्लैक के पास अब मौका है क्वीन को बीच में लगाने का। और फिर अगर क्वीन D7 चेक जो कि चला भी गया, अब यहाँ पर किंग सेफ हो जाता है किंग H6 स्क्वायर पर। और फर्दर अगर व्हाइट अगली चेक देना भी चाहेगा तो क्वीन बीच में लग जाएगी और फोर्सफुली यहाँ क्वीन एक्सचेंज करनी ही पड़ेगी। तो इसी कारण से विक्टर पोपलोस ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गजब की गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।